ये है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इन्हें चिंता है भारत की। एक बार फिर से अमेरिका ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए। In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. अमेरिका अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट लूज कर चुका है। उन्होंने बार-बार कहा है कि दुनिया अब हमसे डरती नहीं है, और उसकी मैं मिसाल भी देना चाहूंगा कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है। खैर कई तरह की चीजें जो अमेरिका हमेशा कहता रहता है और पूरा चौधरी बना रहता है हर तरफ, उसको जी बड़ा करारा जवाब मिला भारत की तरफ से और भारत ने यही कहा कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करेगा। मोदी साहब ने जब से अनाउंस करा है, मोदी साहब से तो एक्चुअली अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट रशिया ने जब से अनाउंस करा है कि मोदी साहब वहां पर आ रहे हैं, मैं ये देख रहा था यूएसए का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इस खबर से जैसे मैंने आपको बताया था यूएसए और उसका जो प्यारा प्यारा डीप स्टेट है बहुत बुरी तरह से झटका उनको लगा होगा। The report is deeply biased, lacks understanding of India's social fabric and is visibly driven by vote bank considerations. In 2023, India has officially taken up numerous cases in the US of hate crimes, racial attacks on Indian nationals and other minorities. Such dialogue should not become a license for foreign interference in other polities. फिर इसमें चीमा साहब दर हकीकत अमेरिका हैज लॉस्ट देयर रिस्पेक्ट, नॉट ओबामा पीरियड से रिस्पेक्ट लूज कर रहे हैं। Adversaries are not scared, allies are scared. सोचा ये कि इसके बाद ही भारत कुछ कर नहीं पाएगा और भारत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा, लेकिन हुआ उससे उलट। अमेरिका की जहां तक बात है तो मेरी आज सुबह ही मेरे एक दोस्त जो है उनसे बात हो रही थी और मैं उनसे कह रही थी, तो वो कहने लगे होगा कुछ नहीं, हम उन्हें अमेरिका को तिलक लगा के उनके सर पे नारियल फोड़ देंगे। और बिल्कुल वो यही कह रहे थे, ठीक ही कह रहे थे, और मुझे ऐसा ही लगता है कि वाकई में अमेरिका के सर के ऊपर नारियल फोड़ देगा भारत। जय हिंद दोस्तों, यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट और यूएसए के मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें खुल्लम खुल्ला ब्लिंकन साहब ने भारत का नाम लेके ये कहा कि भारत में अल्पसंख्यक जो रिलीजन है उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। खुल्लम खुल्ला भारत का नाम लेते हो। एक तरफ उन्होंने भारत के साथ सहयोग की भी बात की, उन्होंने कहा भारत इंडो पैसिफिक में हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। इसके बाद कह दिया भारत में जो माइनॉरिटी रिलीजन है उन पर जुल्म हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला विजिट किसी यूरोपियन नेशन या अमेरिका का नहीं है, पहला विजिट रसिया का है। तो जाहिर सी बात है रसिया का विजिट है तो अमेरिका और यूरोप जलेंगे ही। तो भारत पे प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने कह दिया माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है। हालांकि हम भारत के साथ हर सहयोग के लिए तत्पर हैं, रेडी हैं, भारत का सहयोग करते हैं, भारत में इंडस्ट्री लगाएंगे, भारत के साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन भारत में माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है। ये यूएसए का कहना। भारत ने तुरंत 12 घंटे के अंदर रिप्लाई देते हुए कहा कि भाई हमारे घर में देखने से पहले अपने घर में देखो। यूएसए के सारे के सारे आंकड़े गलत है, ठीक है। हमारे इधर माइनॉरिटी रिलीजन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं भारत में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे और कम्युनिटी हो। यूएसए अपने घर में ध्यान दे, वहां कैसे माइनॉरिटीज और ब्लैक्स पे हमले हो रहे हैं और यूएसए कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्लिंकन ने भारत के संबंध में कहा, भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरत भरे भाषण, अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने में चिंताजनक बढ़ोतरी देख रहे हैं। इससे पहले धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी करते वक्त ब्लिंकन भारत को लेकर इतने सख्त शब्दों के इस्तेमाल से बचते दिखे थे, लेकिन इस बार उन्होंने भारत का नाम लेकर प्रत्यक्ष रूप से ये टिप्पणी की है। मैंने आपको बताया था मैं पीएचडी की गया हूँ ग्रेजुएशन पे, अगले दिन तो वहां पे 3 अमेरिकन थे, बाकी सारे के 35 कोई पटेल है, कोई कुछ है, कोई मोहम्मद है, कोई कुछ है। सर वहां अमेरिकन तो है ही नहीं, ये तो पढ़ना छोड़ चुके हैं। मैं हार्वर्ड गया तो वहां पे मैंने सिर्फ चाइनीज और इंडियन ही देखे, मैंने दूसरा तो बंदा वहां देखे कोई नहीं पढ़ते। ये फारग है चीमा साहब इनके बस अब पेट्रोल डॉलर वहां से बंद हुआ है। जिस दिन ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाल ली, डॉलर जो है वो 2-2 रुपए का उड़ेगा यहाँ पे। मैं इनको बार बार अमेरिकन को कह रहा हूं कुछ बात सुनो, तुम्हारे बच्चे या न्यू दिल्ली में उबर चलाएंगे या डोर डैश बीजिंग में करेंगे। बाज आ जाओ। नहीं सुन रहे बात, नहीं सुन रहे चीमा साहब। बिल्कुल तार साहब, ये बिल्कुल बात तो क्वेश्चन तो आता है कि दुनिया इसको कैसे देखेगी, क्योंकि अगर एक अमेरिका ऐसा जो कि आपस में लड़ रहा है, जिसके अंदर हमें कंफ्यूज सिग्नल्स जा रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम।
सिस्टम, और हम जो ममालिक यहाँ पे साउथ एशिया में हम तो बड़ा केयरफुली देख रहे होते हैं कि अमेरिका में क्या होगा। यहाँ पे हमारी हुकूमतें देख रही होती हैं, हमारी लीडरशिप देख रही होती है कि अमेरिका में क्या चेंजेस आएंगी, क्या होगा। और अगर इस तरह के कंफ्यूज सिग्नल आए तार साहब, तो हम तो फिर चाइना की तरफ देखेंगे, कोई रशिया की तरफ देखेगा, कोई और खित्ते के ममालिक की तरफ देखेगा, कोई इंडिया की तरफ देख रहा होगा, जारी बात है। बाकी उन्होंने बोला, आप देखिए ये थोड़ी सी पोलाइट चीजें बोल रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मलहम सा लगाया जाए, जो जलाया है उस पे थोड़ा सा मलहम लगाया जाए। तो यूएसए ने बोला, एक और चीज उन्होंने बोला कि साहब देखिए साइंस में हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत इंकरेज करते हैं। यहां तक उन्होंने बोला कि भाई चाइनीज को अब हम इंकरेज करना हमने बंद कर दिया है, कि चाइनीज स्टूडेंट्स को हम साइंस में नहीं घुसने देंगे, चाइनीज को ज्यादा हम ह्यूमैनिटीज में डालेंगे, आर्ट्स में डालेंगे, लेकिन हम भारतीय स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं कि हमारे पास जब आप आते हैं उधर पे आप साइंस में पढ़िए, आप साइंस में काम करिए और आप साइंस में हमारे साथ रिसर्च करिए। उसके बाद जैवलिन शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स की बात हुई। देखिए जैवलिन शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स आप अभी भी जो यूज कर रहे हैं, कार्ल गुस्ताव्स एंड ऑल दैट स्टफ, और मोस्टली वेस्टर्न एंटी टैंक systems, जो man carried anti tank systems है, Javelin has proved its worth in Ukraine, so it's a good system। and आप उसके साथ बात कर रहे हैं co-production। अगेन जो भी चीजें आप यूएसए के साथ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कर रहे हैं, आपका एक बड़ा सिंपल सा नजरिया है कि साहब ये चीज बनेगी तो भारत में बनेगी, तब हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर रहे आपसे बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मेक इन इंडिया के ऊपर आपका फोकस, इवन आफ्टर स्ट्रेन्ड रिलेशंस, आपका अभी भी फोकस है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करें, दो तीन मिनट में एनालिसिस करता हूं। ये जो यूएस का स्टेटमेंट आया है और भारत के रशिया विजिट के ऊपर, देखिए ये इनका टिपिकल गुड कॉप बैड कॉप रूटीन है। हमेशा जब कुछ आपकी बुराई करनी होती है, अब डायरेक्टली बुराई कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि यार यहाँ से जवाब आएगा तो नाक कट जाएगी, तो बताते भैया अच्छी अच्छी चीजें हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छी चीजें हैं, ये भी है वो भी है, लेकिन भारत ये चीजों में हमारी बात नहीं सुनता है। तो ये आपको, ये तो शुरू से ही रहा है, लेकिन ये चेंज जो आया है कि साहब अच्छी चीजें बता के फिर वो बुरी पे आते हैं। पहले तो सीधा ही तलवार लेके चढ़े होते थे आपके ऊपर। ये चेंज इसलिए आया क्योंकि आपने इनके अगेंस्ट में एक लेवरेज क्रिएट करना शुरू कर दिया है। आपने भी कुछ एक्शंस ऐसे लिए हैं अपने देश में जहां इनको लगता है कि साहब अगर आप भारत को अब ज्यादा हम पुश करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ना करो। थोड़ा सा अभी जो पुश करना है धीरे धीरे आराम से प्यार से करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भारत अगर हट गया तो हमारा पूरा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी गड्ढे में गिर सकता है। इनको ये भी समझ में आ रहा है, देखिए ये जो पॉलिटिक्स हम करते रहते हैं धीरे समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो रोकेंगे, समझ में जरूर आ रहा है कि ये जो पॉलिटिकल गेम्स ये लोग खेलते हैं ये चलेंगे नहीं आगे, क्योंकि आपने जितना गेम खेलनी थी आपने खेल दी है, जितने पर पूजे आपने यूज करने थे सब कर दिए हैं, अब बचा क्या आपके पास? तो ये चलेगी नहीं, इनको समझ में आता है, लेकिन खेलेंगे फिर भी जरूर। मैं ये वेट कर रहा हूं कि भैया प्यारे प्यारे एकदम मोदी जी के ग्राहक गाते हुए प्यारे प्यारे आर्टिकल्स निकलेंगे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स में, जो जब इनको झटका लगेगा कि मोदी साहब का ट्रिप कंफर्म हो जाएगा। और जिस दिन मोदी जी ने 8 तारीख जुलाई को रशिया में पैर रखा, तो मतलब आपको देखना चाहिए एकदम रोना धोना किस तरह शुरू होगा। मैं और भी स्टेटमेंट्स की इंतजार करूंगा, क्योंकि ये इस बारे में चुप होंगे नहीं, कुछ ना कुछ इधर उधर ऐसी अच्छाई करके बुराई करने के गुड कॉप बैड कॉप रूटीन इनका चलता रहेगा। इनको ये नहीं समझ में आता इसके बाद है ब्रिक्स समिट, जहां पर ये और रोएंगे। ठीक है, इनको ये नहीं समझ में आता अभी इसके बाद होने वाला है ग्लोबल साउथ समिट, जो इसमें और रोएंगे। तो काफी जगह पे अभी यूएस का रोना धोना शुरू होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये जिस तरह से अपने आप इलेक्शन में जाने वाले हैं, उससे इनके ऊपर अपने ही सिस्टम में अपने आप प्रेशर डालेंगे, क्योंकि जो जो चीजें ये बाहर फेंकते थे ये अब इनको आके अपने आप काट रही हैं। आपने देखा ही है इनके कॉलेजेस में, इनके कैंपसेस में किस तरह से वही लोग जो भारत में उल्टे काम करते हैं, वही लोग इनके घर में भी उल्टे काम कर चुके हैं। मोदी जी का बड़ा पहला स्टेट विजिट है, और ये मैंने पहले आपके साथ डिस्कस करा है कि जी ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है मोदी जी ने कि देखो यार, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर स्टूपिड डीप स्टेट गेम्स। आपको काम करना है, आओ बैठो बात करें, काम करेंगे, बट अगर आप ये गेम खेलोगे तो मुझे भी गेम खेलनी आती है। पहला स्टेट विजिट, वो भी रशिया को, इससे कहीं ना कहीं बहुत बहुत आग लगने वाली है। दे विल ट्राई टू डू क्वाड, मैंने आपको बताया था, मैं आपसे बात करूंगा। देखिए क्वाड का क्या है, हमने एक टेंटेटिव सा एक बात रखी थी कि भैया देखते हैं कैन वी डू द क्वाड आफ्टर द रिपब्लिक डे समिट। हमने बोला था भाई क्वाड वाले लीडर्स, एक आइडिया फ्लोट हुआ था। अब उसके अंदर कोई ऑफिशियल चीज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। यहाँ के एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने जाके वहां पे वो नहीं बाइडेन तो आ नहीं पाएगा, मोदी पोल पे जा रहा है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस। तो अगर अब मोदी पोल पे जा रहा था तो बाइडेन आ नहीं पा रहा था, तो अब
बाइडेन पोल पे जा रहा है और मोदी नहीं आ पाएगा। यही गेम इस तरफ से भी खेली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए क्वाड समिट इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो क्वेश्चन, बट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी गेम जो है, हमारी जो एक स्टैंडिंग है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। क्वाड के जो छोटे मोटे वो जो ग्रुप्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं, अपना काम चल रहा है। हेड ऑफ स्टेट का विजिट ना हो और बाइडेन के रीइलेक्शन के बाद हो, कितना है यार, 4-5-6 महीने है, इतना कोई आग लगेगी नहीं, क्योंकि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी किस तरह से चीजें चेंज होंगी। दोस्तों ये आप लोगों को बेसिकली पता चल ही गया होगा कि यूएसए ने जो भारत के माइनॉरिटी रिलीजन को लेकर कमेंट किया, ये अभी अचानक से क्यों कर दिया, इसके पीछे का रीजन आप लोग भी समझदार हैं। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं, बेसिकली रशिया ने ये बताया कि मोदी जी विजिट पे आने वाले हैं। यूएसए जल गया कि भाई हमने तो भारत के साथ इतना कोऑपरेट करने की कोशिश की, भारत को अपने फेवर में लाने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही रूस जा रहे हैं, ये तो हमारा गेम खराब हो गया, तो क्यों ना भारत पे प्रेशर बनाया जाए। अब दोस्तों ये यूएसए क्या करते हैं, खुद ही ये रिपोर्ट निकालते हैं और खुद को अच्छा बना लेते हैं और दूसरे देश को बेकार करने लगते हैं। अब भारत ही एक रिपोर्ट निकाले जिसमें भारत अपने आप को टॉप 10 में शामिल कर ले कि भारत सबसे ज्यादा अमीर है, भारत में सबसे ज्यादा फ्रीडम है, अपने आप को भारत जो है टॉप 10 में शामिल कर ले, जो कि जाहिर सी बात है भारत है, हर लिहाज से भारत टॉप 10 में आता है। और यूएसए को डाल दे कि भाई यूएसए में बहुत ज्यादा ब्लैक्स पे जुल्म होते हैं, लोग खुल्लम खुल्ला गन निकाल के किसी को भी मार देते हैं, तो यूएसए में तो ये सब बहुत ज्यादा है, और यूएसए को भारत डाल दे एकदम निचले पायदान पे, तो यूएसए को कैसा लगेगा। मतलब अजीब सी बात है यार, तुम खुद से ही आंकड़े निकाल लो, कौन से सोर्सेज हैं, कहां से तुमने ये रैंकिंग निकाली है, कहां तुमने भारत में देख लिया माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है। इतने बेकार आंकड़े इनके कि मुस्लिमों की संख्या भारत में बुरी तरीके से बढ़ी है, बहुत ऊपर गई है। आप देखिए कि लगभग 74-75% बढ़ गई जब से भारत आजाद हुआ है मुस्लिमों की संख्या भारत में। और सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, सिख बढ़े हैं, जैन बढ़े हैं, बौद्ध बढ़े हैं, लेकिन पता नहीं कौन से चश्मे से यूएसए देख रहा है कि यहाँ पे रिलीजन माइनॉरिटीज की संख्या घट रही है। अबे दिमाग खोल लो थोड़ा सा, ठीक है। यूएसए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और दुनिया के जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े देश पे कुछ भी कमेंट करोगे, ठीक है। तो जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।